एवरीवन, वेलकम टू टेट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टेट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने पेश हुए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर। ठीक है, तो हमारे एमसीक्यू कराने का जो जरिया है, जो माध्यम है, तो हिंदी साहित्य के उद्देश्य से कि आप जो है अपने जो एग्जाम है, जो अपनी परीक्षा है, उसमें सफलता को हासिल कर सकें। ठीक है, इसीलिए आपके लिए जो हम बार बार जो है कर्मानुसार जो है आपके लिए एमसीक्यू लेकर आते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। इसी के साथ साथियों, अगर आप मास्टर कैडर हिंदी के लिए घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं और ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जो कि मास्टर कैडर पंजाब जो हिंदी की जो वैकेंसीज है उनके लिए, तो आप जो है हमारे टेट बजर प्लेटफॉर्म को जो है अपना सकते हैं। ठीक है, टेट बजर एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपको जो है स्क्रीन पर नंबर जो है दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है साथियों, आप जो है अलग अलग हमारे सभी को पता है कि जैसे ईजीटी है, मास्टर कैडर है, तो अलग अलग पोस्ट से जो पंजाब भर में निकली हुई है, उसके लिए अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मास्टर मिस्टर कैडर जो है उसके लिए 4161 जो पोस्ट है, जॉब से जो वैकेंसीज है वो निकली हुई है। ठीक है, लेक्चरर कैडर के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और उसी के लिए 142 और 72 जॉब्स जो आप सभी को मालूम है कि वो भी अभी जो है पब्लिक डोमेन में। ठीक है, ईटीटी के लिए 994, आर्ट एंड क्राफ्ट 250 और पीटीआई जो है 2000 पोस्ट। ठीक है, तो इस सभी के लिए अगर आप जो है बखूबी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं टेट बजर, तो आप जो है हमें नंबरों के माध्यम से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं और जो है ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है सभी प्रकार से तैयारी अच्छी करवाई जाएगी। ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य से संबंधित आपको जो है लाइव रिकॉर्डेड प्लस आपको जो है टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज आपको जो है एमसीक्यू भी करवाई जाएंगे। आपको साथियों भरपूर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, और जब तक आपके जो एग्जाम नहीं हो जाता, आपसे जो है आपकी निरंतर तैयारी जो है चलती रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम अपने विषय पर आते हैं, हिंदी साहित्य जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू के माध्यम से हमारा सबसे पहला जो सर्वप्रथम क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। कि हिंदी कहानी का, ये हमें ना बहुत बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी मास्टर कैडर में कि पहला कहानीकार कौन है ना, पहली कहानी कौन सी है, हिंदी कहानी जो है वो कब से प्रारंभ हुई, हिंदी उपन्यास कब से प्रारंभ हुआ, आत्मकथाएं कब से प्रारंभ हुई। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बार बार आप जो है गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी जो है पूरे इनके चांस है पूछने के, और इनको आप बड़े ही ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है। तो हिंदी कहानी का विकास ए ऑप्शन में हमारे पास है 1850, बी 1880, सी 1890 या डी 1900। तो हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है, तो वो है डी 1900। 1900 ईस्वी से मानना समचीन है, उचित है। तो 1900 में जो है द्विवेदी युग था, द्विवेदी युग माना जाता है। ये कब तक था? 1900 से 1920 तक। ठीक है, 1900 से 1920 तक जो था वो द्विवेदी युग था। तो हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? डी ऑप्शन हमारे पास है 1900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके अभी समक्ष है। मैंने आपको बोला था ना कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, कहानी कौन सी है, रेखा चरित्र कौन सा है, जो आत्मकथा कौन सी है ना। तो इसी प्रकार से हमारा सबसे जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? तो ए रानी केतकी की कहानी, बी
राजा भोज का सपना, सी इंदुमती, डी दुलाई वाली। तो किसे माना जाता है सबसे पहली कहानी? सी ऑप्शन में हमारे पास है इंदुमती। ठीक है, इंदुमती। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि अलग अलग इतिहासकारों ने, लेखकों ने अलग अलग कहानी को पहली कहानी माना। जैसे रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयवान चरित्र कहा जाता है, इसे भी कहानी का जो है कहानी सबसे पहली कहानी मानी गई है, सर्वप्रथम कहानी मानी गई है। परंतु कहा जाता है कि ये इसमें कहानी के पूर्ण तत्व जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसे नहीं माना गया। लेकिन कुछ लेखक जो है वो अभी भी मानते हैं कि रानी केतकी की कहानी पहली कहानी है। राजा भोज का सपना को भी मानते हैं, कुछ दुलाई वाली को भी मानते हैं। परंतु कहीं ना कहीं सी ऑप्शन अधिक सटीक है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इंदुमती कहानी को सबसे पहली कहानी माना है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस कारण जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? ए किशोरी लाल गोस्वामी, बी बंग महिला, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, या डी मुंशी ईशा अल्लाह खां। तो किसे जो है इंदुमती कहानी की रचना की थी, वो कौन सा है लेखक जिसने इंदुमती कहानी लिखी? तो वो हमारे पास है साथियों, ए ऑप्शन में है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी ने इंदुमती कहानी की रचना की थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। इंदुमती कहानी की रचनाकार है किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है जी। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती की हिंदी पहली कहानी को पहली कहानी माना है? तो मैंने आपको बताया था कि इंदुमती को पहली कहानी किसने माना, अभी कुछ क्षण पहले मैंने आपको बताया था। तो कौन है वो? ए प्रेमचंद जी है, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी शिवदान सिंह चौहान, डी श्याम सुंदर दास। तो इनमें से आलोचक जो इंदुमती कहानी को पहली कहानी माना है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इंदुमती को पहली कहानी मानने वाले जो कौन है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो है बंग महिला को पहला कहानी मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है रानी केतकी कहानी को भी पहली कहानी मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? इंदुमती को। तो इस कारण से जो है अधिक सटीक कह लीजिए या अधिक मत कह लीजिए, जो सबसे अधिक मत जो हुए हैं वो हिंदू कहानी के पक्ष में हुए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती कहानी को पहली कहानी माना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? इंदुमती का प्रकाशन जो है पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? तो वो हुआ था 1900 ईस्वी। ठीक है, 1900 ईस्वी। तो सरस्वती पत्रिका जो है वो 1900 ईस्वी में थी। तो 1900 ईस्वी में जो है कहानी जो है का प्रारंभ हुआ, और इंदुमती कहानी का प्रकाशन जो है पहली बार सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो 1900 तो आप सभी को बताया था कि त्रिवेदी काल है, और सरस्वती पत्रिका जो है द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण पत्रिका है सरस्वती। ठीक है जी, सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण पत्रिका है। हाँ जी, तो हमारा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन 1900। ठीक है, तो चलते हैं जी आगे। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? किस कहानी को जो है टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया? ए दुलाई वाली, बी एक टोकरी भर मिट्टी, सी इंदुमती, या डी 11 वर्ष का समय। तो कौन सा जो है कहानी को जो है शेक्सपियर के नाम से टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया शिवदान सिंह चौहान ने? तो कौन सी है वो? आप सभी को ये ज्ञात है कि शेक्सपियर के जो नाटक पर टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया गया है वो है हमारे पास इंदुमती। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इंदुमती। ठीक है जी, किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है इंदुमती।
किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? तो 11 वर्ष के समय कहानी के लेखक कौन है? ए शिवदास सिंह चौहान, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी प्रेमचंद या डी किशोरीलाल गोस्वामी। तो 11 वर्ष का समय ये कहानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो शुक्ल का जो जन्म है वो 1884 ईस्वी में हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ शुक्ल ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है, ठीक है। और इसी के साथ आचार्य शुक्ल जी जो है वो हिंदी साहित्य में बड़ी अपनी मान्यता रखते हैं, अपनी स्टेटमेंटों के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपनी उक्तियों के माध्यम से, और आलोचक के रूप में भी ये बहुत बड़ा एक नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य में। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल राइट आंसर है जी। प्ले की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्ले की चुड़ैल, ए माधव प्रसाद सप्रे, बी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, सी लाला भगवान दीन, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो प्ले की चुड़ैल ये कहानी है लाला भगवान दिन, लाला भगवान दिन की कहानी है प्ले की चुड़ैल, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रक्षाबंधन कहानी के रचिता कहानीकार कौन है? रक्षाबंधन कहानी किसके द्वारा रचित है? ए कौशिक जी के द्वारा, बी प्रेमचंद्र के द्वारा, सी ज्वाला दत्त शर्मा के द्वारा, या डी वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। तो रक्षाबंधन कहानी जो है वो कौशिक के द्वारा है ना। कौशिक, इनका पूरा नाम है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। तो रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है? कौशिक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताएं। तो उसने कहा था कहानी किसकी है? तो है ए चंद्र शर्मा गुलेरी, बी प्रेमचंद, सी कौशिक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, डी प्रसाद जयशंकर प्रसाद। तो उसने कहा था कहानी किसके द्वारा रचित है? चंद्र शर्मा गुलेरी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915, ठीक है जी, 1915। उसने कहा था कहानी जो है प्रकाशन वर्ष है 1915। तो इनके अलग कहानी जो उसने कहा था चंद्रशेखर गुलेरी की कहानी है। इसके अलावा बुद्धू का काटा, बुद्धू का काटा, ठीक है, और उसने कहा था बुद्धू का काटा, और सुख में जीवन, सुख में जीवन, ये इनकी 3 कहानियां थी जिनके माध्यम से जो है बहुत प्रसिद्ध हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेकिन उसने कहा था कहानी जो है इनकी सुप्रसिद्ध कहानी थी, सुप्रसिद्ध कहानी थी, इनकी ख्याति का कारण था। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रशेखर गुलेरी की है? कौन सी है? तो उसने कहा था, सही है। सुख में जीवन, ठीक है। बुद्धू का कांटा, ये भी सही है। तो कौन, सारे के सारे सही है, तो सभी के साथ जाएंगे उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है जी, उपयुक्त सभी। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी मैंने आपको कुछ क्षण पहले ही बताया था। ए 1910, बी 1915, सी 1908 या डी 1920। क्योंकि उसने कहा था कहानी इनकी सुप्रसिद्ध कहानी है, इसलिए वर्ष भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष ये प्रकाशित हुई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, 1915, ठीक है जी, 1915 बिल्कुल राइट आंसर है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है जी, गुलेरी जी की कहानी है 1915, ठीक है, 1915 में प्रकाशित हुई, उसने कहा था, ठीक है जी।
तो इसी के साथ साथियों, अगर आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है बड़ा आसान सा काम कर सकते हैं। एक आसान से कार्य के माध्यम से आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना नाम जो है, अपना नेम है, उसको टाइप करना है। फिर अपने पेपर, जिस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी मास्टर कैडर को आप टाइप कीजिए। फिर सिटी यानी कि शहर का नाम, अगर किसी गांव से भी आप संबंध रखते हैं तो अपने गांव का नाम, फिर मेल या फीमेल, ये सब आपने टाइप कर लेना। टाइप करके आपने जो है स्क्रीन के नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके माध्यम से हमें मैसेज करना है और आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आप पंजाबी मास्टर मिस्टर है, हिंदी मास्टर मिस्टर है, एसएसटी मास्टर मिस्टर है, इसके लिए आपको साथियों वीडियो और पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको लाइव प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से टॉपिक वाइज थ्योरी और एमसीक्यू आपको करवाए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप साथियों हमारा डेमो देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ज्वाइन करने से पहले एक डेमो देखना चाहते हैं तो आप जो है फ्री डेमो देख सकते हैं। कैसे? आपको करना क्या है, बड़ा आसान सा काम है कि टेट बजर ऐप को जो है अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और तत्पश्चात अब आप हमारा जो है डेमो देख सकते हैं। ठीक है। और अपने कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। इसी के साथ हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? ठीक है जी, सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो रक्षाबंधन, बी ताई, सी उसने कहा था, या डी राखी बंधवाई। तो कौन सी है? सी उसने कहा था। तो मैंने आपको बताया था बहुत अधिक फेमस कहानी थी, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी थी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की। ठीक है। 1915 इसका प्रकाशन वर्ष था और इसके लेखक थे गुलेरी जी, यानी कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। ठीक है जी, चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था प्रख्यात कहानी है। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है, किस विषय में कहानी कही गई है। ए आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित कथा है। ठीक है जी। बी कृष्ण जीवन का चित्रण है। सी समाज सुधार की भावना है। डी नैतिकता एक उड़ती दार्शनिकता है। तो क्या है इसमें? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। इसका मुख्य पात्र है लहना। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आदर्श और प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? ए प्रेमचंद, बी प्रसाद, सी ज्वालादत्त शर्मा, डी कौशिक। तो वो था प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी जो है उर्दू में क्या करते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। ठीक है जी, नवाब राय के नाम से वे उर्दू में लिखते थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? वह कौन सा कहानी संग्रह था जो कि अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? ए सोजे वतन, बी प्रेम पचीसी, सी प्रेम त्रयोदशी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ये आपको मैं बतला दूं, जो कि प्रेमचंद का कहानी संग्रह था सोजे वतन, वो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये हिंदी में लिखने लग गए। ठीक है, जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ठीक है। सोजे वतन जो है वो अंग्रेज सरकार ने इनका जब्त कर लिया था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सोजे वतन। प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी का नाम क्या है? तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? ए बूढ़ी काकी, बी मंत्र, सी पंच परमेश्वर, डी ठाकुर का कुआं। तो कौन सी है? आप सभी को मालूम है पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की पहली कहानी जो है वो है पंच परमेश्वर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था? तो पंच परमेश्वर जो है उसका प्रकाशन कब माना जाता है? तो पंच परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो कब हुआ माना जाता है? ए 1910, 1912, बी सी 1915, या डी 1916। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। 1916 में जो है
पंच परमेश्वर का प्रकाशन वर्ष माना जाता है? ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की, अब हमने ये देखना है कि कौन सी कहानी जो है वो अंतिम मानी जाती है प्रेमचंद की। तो ए शतरंज के खिलाड़ी, बी कफन, सी बड़े भाई साहब, या डी लॉटरी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। कफन कहानी इनकी अंतिम कहानी है प्रेमचंद जी की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1930, बी 1932, सी 1935 या डी 1936। तो कफन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कफन का प्रकाशन वर्ष है 1936। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर, तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी भगवती प्रसाद वर्मा या डी यशपाल। तो मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो मानसरोवर कहानियों का संकलन है ए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है वो मानसरोवर की कहानियों का संकलन है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? अब हमने बताना है कि कौन सी कहानी जो है वो प्रेमचंद की नहीं है। ए ईदगाह, बी नशा, सी पुरस्कार और डी सवा शेर गेहूं। तो इनमें से जो प्रेमचंद की कहानी नहीं है वो है पुरस्कार। तो पुरस्कार कहानी किसकी है? इनकी नहीं है। तो वो है जयशंकर प्रसाद की कहानी। जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। ठीक है। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? हमने वो कहानी देखनी है जो कि आदर्शवादी नहीं है। ए पंच परमेश्वर, बी कफन, सी नमक का द्रोगा या डी ईदगाह। तो इनमें से कौन सी कहानी है जो आदर्शवादी नहीं है? तो आदर्शवादी कहानी कौन सी नहीं है? वो है कफन। कफन कौन सी कहानी है? यथार्थवादी। ठीक है, तो आदर्शवादी कहानी नहीं है कफन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूस की रात कहानी ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी चरित्र प्रधान, डी घटना प्रधान। तो पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? तो पूस की रात कहानी आएगी यथार्थवादी। ठीक है जी। पूस की रात जो है यथार्थवादी कहानी के अंतर्गत परिगणित की जाएगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यथार्थवादी। पूस की कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी। तो इस लड़ी का अंतिम प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सभी विकल्प को चुनिए। अब हमने जो है सही विकल्प को जो है चुनना है। शतरंज के खिलाड़ी किनकी है? आप सभी को मालूम है किनकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है। और आकाशदीप, तो आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। रक्षाबंधन किसकी कहानी है? रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की। किनकी कहानी है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी है रक्षाबंधन। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा होगा आंसर डी। और पंचलाइट, पंचलाइट किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है। ये हमने सीक्वेंस में लगाया ए, ठीक है, बी, सी और डी। यानी कि मेरे कहने का जो मतलब है, जो हमारी पहली कहानी है शतरंज का खिलाड़ी है ना, उसका है सी। ठीक है। फिर हमारा है आकाशदीप, उसका है ए। तो फिर हमारा रक्षाबंधन कहानी, तो उसका है डी। तो पंचलाइट ये फणीश्वर रेणु की है। तो हमें कहां मिलता है ये सब कुछ? देखो, पहला हमें मिलता है शतरंज खिलाड़ी सी, तो यानी कि सी, फिर ए, फिर डी,
फिर बी, है ना। तो ये हमारा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, चलते हैं हम अपने आगे। ठीक है, हमारा 25 का सेट तो अब जो है समापन की ओर है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप हमें जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमें जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक से अधिक साथियों इस लेक्चर को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों संबंधियों के साथ इसे जो है अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अपना मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है कि आपने नेम, सिटी, कोर्स और मेल फीमेल को टाइप कर स्क्रीन पर नंबर जो दिखाई दे रहे हैं इन पर आपने जो है मैसेज कर देना है। अगर आपने फ्री डेमो देखना है, इसके लिए आपने गूगल प्ले स्टोर से आपने जो है टैट बजर एप्लीकेशन को जो है आपने इंस्टॉल करना होगा, फिर आप जो है हमारा फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों मैं एक आशा करता हूं कि आपको जो है ये सभी के सभी प्रश्न जो है समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम के माध्यम से ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ मैं अब आपसे आज्ञा चाहूंगा और हम जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छी से हो सके और आप जो है परीक्षा में सफलता को हासिल कर सके। ठीक है, तो अब मेरे को दीजिए इजाजत, अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।